गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास है रीजनिंग। ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट क्या है, देखो इसमें ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट ये प्रीवियस ईयर पेपर का है। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे जो आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे एसएससी एमटीएस में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, और जिस भी मेरे भाई मेरे दोस्त ने अभी तक ट्रिक टू एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इससे आपको क्या फायदा होगा। किसी भी एग्जाम में एसएससी, बैंक, पुलिस, लेखपाल कोई भी निकले, एनीबॉडी एल्स पेपर निकले, कोई भी, हम लोग क्या करते, प्रत्येक पेपर का क्या करवाते, 100 ये प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 100 क्या करवाते हम लोग, 100 मॉक टेस्ट। ठीक है दोस्तों, 100 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे 3 महीने के अंदर। जैसे ही आपका एग्जाम निकलता है उसके 3 महीने के अंदर आपको 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये 50 जो होते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपको 100 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होता है, इससे ये प्रीवियस ईयर कवर हो जाता है और ये मॉक टेस्ट क्या होता है, मॉक टेस्ट से न्यू क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यू क्वेश्चन मिल जाते हैं और ये बहुत जरूरी है। ये जो 50 है जो प्रीवियस ईयर पेपर, इनको मैं जरूर करवाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखो, यदि अंक 2 और अंक 1 को परस्पर बदल दिया जाए, क्या बोल रहा है, अंक 2 और अंक 1 को परस्पर बदल दिए। इसका मतलब क्या है, जहां पर 2 है वहां पर 1 रखना, जहां 1 है वहां पर 2 रखना। ठीक है दोस्तों, इधर देखते हैं, 9 + 6। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, बोल रहा है, देखो सबसे पहले देखते हैं, इसको देखते हैं। परस्पर 2 और 1 को बदल दिया जाए, जहां पर 2 है वहां क्या आपको रखना 1 और जहां पर 1 है वहां 2। ठीक है दोस्तों, बस इतना करना था, 1 और 2 को परस्पर बदलना था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे बदल दिया। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन बनी इसमें हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड मास के रूल का प्रयोग करते हैं। देखो, सबसे पहले किसको, डिवाइड को सॉल्व करना, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुणा को सॉल्व करना, उसके बाद प्लस को, उसके बाद फिर माइनस को। सबसे पहले नंबर इसको सॉल्व करना, भाग को। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले नंबर किसको करना है, भाग को। अब देखो यहाँ भाग कहां पर है, यहां पर। ठीक है दोस्तों, तो ये जैसे क्या होता है, ये 4 डिवाइड यानी 6 डिवाइड यानी 4, 6 का भाग 4 में देना है। तो हम लोग का क्या करते हैं, ये जो डिवाइड होता है बटे, मतलब भाग का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है दोस्तों, हम इसको रख लेते हैं, इस भाग का मतलब डिवाइड। ठीक है दोस्तों, डिवाइड। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग इसको काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है, 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखो भाग खत्म हो गया, क्या हो गया, भाग खत्म हो गया। इसके बाद किसका नंबर है, गुणा का, गुणा कर लेते हैं, 9 + 6 तिया 18 -5। अब किसका नंबर है, प्लस का। इस प्लस माइनस में से आप कुछ भी कर सकते हो, इनमें से कोई दिक्कत नहीं, प्लस पहले कर लो या माइनस पहले कर लो। तो ठीक है, मैं प्लस कर लेता हूं। देखो 18 9 कितने हो जाएंगे, 8 9 17, 18 9 27 -5, तो यहां से कितना आ जाएगा, 22। आंसर कितना आ जाएगा अपना, 22। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऐसे बनाते। ठीक है दोस्तों, पहले क्या करते, जो उसने परस्पर बदलने को बोला उसको बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर ये बोर्ड मास के रूल का प्रयोग करते हैं। किसका, बोर्ड मास के रूल से काट छाट के निपटा देते हैं। ये क्वेश्चन हमने नहीं बनाए, ये एसएससी ने पूछे हैं, उन्हीं ने 2019 में पूछे थे। ठीक है दोस्तों, सो इसलिए ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देखते अगला क्वेश्चन। ये देखो, 6 मित्र CEGI के और M केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं
और वे सभी एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि वे इसी प्रकार बैठे। ठीक है दोस्तों, इधर देखते हैं, इसको आराम से बनाते हैं, बहुत आराम से। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये हो गया अपना केंद्र। ठीक है, सेंटर की ओर मुंह करके। ठीक है, केंद्र की ओर मुंह, मुंह इन सभी का कहाँ है? केंद्र की ओर। ठीक है दोस्तों, सभी का मुंह कहाँ है? केंद्र की ओर। ठीक है दोस्तों, अब इनके बीच में, एक दूसरे के बीच में बराबर दूरी है। ठीक है, अब देखते हैं पहला पॉइंट क्या होता है। यहां से स्टार्टिंग कहां से करनी है? नीचे से, स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम। ठीक है दोस्तों, जब भी हम लोग बैठालना स्टार्ट करते हैं वो कहां से? नीचे से। अब यहां नीचे से क्यों बैठालना स्टार्ट करते हैं? क्योंकि हमें इसमें दाएं बाएं में आसानी हो जाती है। ये देखो, यहां बैठा लोगे, ये अपना दाएं है। अगर हम लोग कहां इधर को चलेंगे, हम लोग इधर को चलेंगे ऐसे ऐसे, तो ये अपना क्या हो जाएगा? दाएं। ठीक है दोस्तों, दाएं, इसका मतलब राइट, राइट। ठीक है, इसको एंटी क्लॉकवाइज, कैसा चलना? एंटी क्लॉक। जी देखो, अब हमें याद, अगर हम लोग नीचे से बैठाना स्टार्ट करेंगे तो हमें कुछ याद ही नहीं रखना, क्योंकि ये मेरा मेरा राइट हैंड है। ये देखो, मेरा दायां है तो हम ऐसे ऐसे कर देंगे। ये वाला देखो, मेरा बायां है तो हम ऐसे ऐसे कर देंगे। यहां से यहां चलोगे, कौन सा होगा? ये बायां, बाएं। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट, लेफ्ट हैंड। ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, पहला आपको क्या याद रखना है? स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम, नीचे से स्टार्ट करना। ठीक है दोस्तों, दूसरा रूल देखो, पहला रूल आपको पता चला, पहला रूल क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम। दूसरा रूल देखो, दूसरा रूल उसको पकड़ते हैं जिसके साथ के लगा होता है। ठीक है दोस्तों, जिसके साथ के लगा होता है। देखो, जैसे ई सी के किसके साथ लगा है? सी के साथ। ठीक है, ठीक है, जिसके साथ के मतलब जिसके साथ के लगा होता है उसको पहले बैठालते। ठीक है, चेक करते हैं। ई सी के दाईं ओर दूसरा, किसके? ई सी के, जिसके साथ के लगा होता उसको पहले पकड़ते हैं, उसको पहले बैठालते। ठीक है दोस्तों, जैसे सी, अब देखो सी, ये आ गया अपना सी, यहां क्या आ गया अपना? सी। कह रहा सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, दूसरे। अब देखो, दाएं इधर को चलोगे हम लोग, इधर को, दाएं का मतलब इधर को। देखो, ये देखो, किसके? सी के, जिसके होता उस पर्सन को छोड़ के गिनते हैं। जैसे सी के है तो सी को छोड़कर 1 2। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन है? ई। ठीक है दोस्तों, दूसरे स्थान पर कौन है? ई है। ठीक है, अब देखो के जी के, यहां देखो पहले किसके साथ लगा है? जी के साथ। के जी के तुरंत दाईं ओर है। ठीक है, इधर लिख लेता हूं, तुरंत दाईं ओर पर है। इधर इसको मैं इधर लिख लेता हूं। अभी इसको कहां बिठालना है? के जी के तुरंत दाईं ओर है। ठीक है दोस्तों, यहां हमने क्यों लिखा? ठीक है दोस्तों, अब देखो, यहां हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि कहां के है कहां जी है, हमें कोई संबंध पता नहीं था, तो हमने इस साइड इसलिए लिखा कि हमें ये लाइन दोबारा पूरा पैराग्राफ ना पढ़ने पड़े, इसलिए हमने इसको इधर लिख लिया। ठीक है दोस्तों, तुरंत जी आई, जी तथा आई एक दूसरे के सामने है। जी तथा आई एक दूसरे के सामने, ये देखो, जी तथा आई एक दूसरे के सामने। जैसे जी के सामने कौन है? आई। अब देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट मेन पॉइंट है, इसको पहले बैठालते हैं। कह रहा जी तथा आई दोनों कहां हैं? एक दूसरे के आमने सामने। देखो, जी तथा आई, और क्या कह रहा है? एक दूसरे के आमने सामने है, सामने मोह किए हैं। आई के बाईं ओर चलते हुए आई तथा एम के मध्य कितने व्यक्ति है? ठीक है, अब इसको देखते हैं सबसे पहले। देखो, अगर हम जी यहां पर ले लेते हैं जी, ठीक है, तो फिर हम यहां देखो, तो इसके सामने हम आई कैसे बिठाल सकते हैं? अगर हमने जी यहां लिया तो इसके सामने हम आई नहीं बिठाल सकते। कह रहा जी और आई का मुंह एक दूसरे के सामने है। अब देखो, ये वाली सीट तो फुल है, कौन सी? ये वाली सीट तो फुल है, तो हम यहां
जी तो बिल्कुल नहीं ले सकते। देखो अगर मान लो हम यहाँ जी ले रहे तो इसके सामने सी है, तो सी है तो यहाँ तो सीट खाली नहीं है, तो हम लोग यहाँ जी नहीं ले सकते। अब मान लो हमने जी ले लिया कहां पर, यहाँ, ठीक है, तो इसके सामने की सीट खाली है, यहां आप जी ले सकते हो। मान लो यहां हम जी ले लें, तो देखो इसके सामने की खाली सीट नहीं है, तो आई कहां बैठा लो, क्योंकि जी और आई का मुख एक दूसरे के सामने, तो जी केवल हम यहां ले सकते हैं, यहां क्या आ जाएगा, आई। ठीक है दोस्तों, यहां आई आ जाएगी। अब देखो के जी के तुरंत बाईं ओर है, के जी के तुरंत बाईं ओर, देखो के जी के तुरंत दाईं ओर, क्या है दाईं ओर, ये देखो दाईं ओर ऐसे ऐसे चलना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना, फिर यहाँ आ जाएगा के, इसको मैं साफ कर देता हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा अपना के, ठीक है, तुरंत दाईं ओर, जी के तुरंत दाईं ओर है। अब देखो कौन हो गया, कौन बचा इसमें, देखो एम, एम बचा, ठीक है, कितने थे इनमें से, देखो ई हो गया, आई हो गया, सी हो गया, के हो गया, जी, तो एम बचा, एम बचा हुआ, ये एक ही सीट खाली थी, एम, एम को वहां बिठा दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो कह रहा है आई के बाईं ओर चलने, आई के बाईं ओर से चलते हुए आई तथा एम के बीच, देखो बाईं ओर हम लोग कहां, इधर को चलते ऐसे से बाईं ओर, तो कहां से, आई के बाईं ओर से चलना। ठीक है, यहां देखो आई के बाईं ओर चलो, यहां से चलो, 1 2 3, आई तथा एम के बीच में कितने पर्सन हो गए, 3। ठीक है दोस्तों, ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे, ये सारे रूल पता होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में जब गैपिंग कम हो, देखो इनके बीच में बहुत कम कम गैपिंग है। ठीक है दोस्तों, जब गैपिंग कम हो, तो जब गैपिंग क्या हो, गैपिंग कम हो, क्या हो, कम हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अंतर। जब गैपिंग कम हो तो हम लोग क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, गैपिंग ज्यादा का मतलब क्या होता है, जैसे ये 200 है, 219 है, तो इससे ज्यादा यानी 2 गुना से अधिक, जैसे 200 को 438 होना चाहिए था, 400 से अधिक, जैसे 400 यानी 450 था, 450 होता तो अधिक हो जाती, ये होता है इसका, ये वाला कितना होना चाहिए, डबल से थोड़ा ज्यादा, तो गैपिंग ज्यादा हो जाएगी। अगर कम की गैपिंग है तो हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहला काम है कि हम लोग अंतर निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो यहां से यहां तक देखो 0 4 यानी 40 का, कितना 40 का, यहां से यहां कितना 0 50, यहां से यहां कितने का अंतर 50 का, यहां से यहां देखो 0 60। ठीक है, यहां से यहां तक कितने का अंतर, यहां से यहां तक कितने का अंतर है 70 का। ठीक है दोस्तों, तो मैं लॉजिक पता चल गया, कितने कितने जुड़ रहे, यहाँ 40 जुड़े, यहाँ 50 जुड़े, यहाँ 60 जुड़े, यहाँ 70 जुड़े, तो यहाँ फिर कितना जुड़ेगा, पूरा 80। ठीक है दोस्तों, 80, 10 के अंतर में जुड़ रहे हैं, 9 8 8 16 यानी 369, 369, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये देखो 10 के अंतर में जुड़ रहे हैं, कितने के, 10 के। ठीक है दोस्तों, यहां भी 10 का अंतर, यहां भी 10 का अंतर, ऐसे निकालती, ये लॉजिक होता है। जैसे गैपिंग कम है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अंतर निकालना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको देखो, बोला 36 को 109 लिख दिया गया, तो 75 को कितना लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो 36 में कितने से गुणा करें कि 109 हो जाए। ठीक है दोस्तों, 36 में कितने से गुणा करें कि 109 हो जाए। देखो हम 36 में 3 से गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, इधर कर लेते हैं, जैसे 36 में हम लोग 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, 36 दिया 108 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 109। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, 36 में 3 से गुणा किया प्लस 1 जोड़ दिया। ठीक है, 36 दिया 108 प्लस 1 109, इसमें भी 3 से गुणा करो प्लस 1 जोड़ दो, 25 दिया 75 प्लस 1 76। ठीक है दोस्तों, यहां देखते हैं कि 36 में कितने से गुणा किया जाए कि 109 हो जाए, और ये क्वेश्चन हमने नहीं बनाए। ठीक है, ये एसएससी ने 2019 में पूछे हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कूट भाषा में स्टील्थ को UXGN लिख दिया जाता है, तो उसी कूट भाषा में
ROBNRT को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले इनमें कोडिंग देखते हैं क्या संबंध हुआ है। ठीक है, जैसे कितना STEAL, स्टील को कितना लिख दिया गया UXGENL। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग कोडिंग कर लेते हैं कि इसमें जैसे S19 पे आता है, T20 पे और E5 पे, A1 पर, L12 पर, H8 पर, U21 पर, X24 पर, G7 पर, E5 पर, N24 पर, L12 पर। ठीक है दोस्तों, इसको क्या होता है, सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, कोडिंग करना। ठीक है दोस्तों, कोडिंग करना, तो कोडिंग हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें संबंध निकालते हैं कि रिलेशन क्या हो रहा है, इसमें कोड किस आधार पर किया गया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इनमें रिलेशन निकालते। देखो यहां से यहां देखो, पहले को देखते हैं। सबसे पहले में देखो, 19 से कितना हो गया 21, 19 से कितना हो गया 21, तो कितना हो गया +2। ठीक है, यहां से देखो 20 से कितना हो गया 24 +4, ये देखो 5 से कितना हो गया 5 से 7 +2। ठीक है दोस्तों, अब देखो 1 से कितना हो गया, यहां देखो 5 +4, अब देखो 12 से कितना हो गया 14 +2, और 8 से कितना हो गया 12 +4। ठीक है दोस्तों, यहां से हमें लॉजिक पता चल गया क्या हो रहा है, पहले में +2, फिर +4 +2 +4 +2 प्लस, इसका हमें कोड पता चल गया। ठीक है दोस्तों, किसने किस आधार पर कोड किया। ठीक है दोस्तों, यहां से देखो हमने ये कोडिंग निकाल ली। अब देखते हैं, इसको बना देते हैं ROBNRT। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, हम लोग कोडिंग कर लेते हैं। R18 पर, O15 पर, B2 पर, N14 पर, R18 पर, T20 पर। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं सबसे पहले क्या किया इन्होंने, पहला स्टेप क्या +2, तो हम लोग यहां से 18 में +2 करेंगे, कितने आ जाएगा 20, 20 पे क्या आता है T। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक ही क्वेश्चन, अभी लेटर सॉल्व किया है, 2 ऑप्शन खत्म। ठीक है दोस्तों, 2 ऑप्शन खत्म, एक ही सॉल्व करने में 2 ऑप्शन खत्म। अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी बनाते हैं सेकंडों में। देखो अभी आपने एक ही सॉल्व किया, 2 ऑप्शन खत्म, दूसरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां देखो, पहले में +2, दूसरे में +4, यहां से यहां +4 करो, 15 4 19, 19 पे क्या होगा S। ठीक है दोस्तों, इसमें भी TS है, इसमें TS। अब एक और करना है, खत्म हो जाएगा। अगले वाले में फिर +2, कितना हो जाएगा 4, 4 पे क्या आएगा D। अब देखो खत्म हो गया, इसमें S के बाद E आ गया और हमें चाहिए क्या D, तो ये भी खत्म, तो ऑप्शन नंबर C इज राइट। ठीक है दोस्तों, पूरा करने की गलती नहीं करनी है। ऐसे इसको शॉर्ट ट्रिक में बनाते हैं कि या तो पहला चेक कर लो, पहला लास्ट कर लो, दूसरा तीसरा कर लो, ऐसे हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे, जरूरी नहीं कि इसी प्रकार। देखो अभी हाल हमने ऐसे ही क्वेश्चन करवाया। ठीक है दोस्तों, सारे हमने इसके भी कंसेप्ट पिछले वाले में करे थे। ठीक है, अभी मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं स्ट्रीट पर। ठीक है, पिछला तो हमने इसलिए आपको करवाया था क्योंकि आप उससे कुछ सीख लें। ठीक है दोस्तों, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। ठीक है, JF के तुरंत बाईं ओर, किसके, जिसके साथ के लगा उसको पहले बैठाते, JF के तुरंत बाईं ओर है, ये देखो J इधर आ गया। ठीक है दोस्तों, JF के तुरंत बाईं ओर बैठा, NF के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। NF के किसको पकड़ते हैं, F को पकड़ते हैं, जिसके साथ के लगा होता उसको पकड़ते हैं। F के बाईं ओर दूसरे स्थान, पहले दूसरे, तो यहाँ का क्या आ जाएगा N। ठीक है दोस्तों, यहाँ आ जाएगा N। अब देख दूसरे से BJ के बाईं ओर दूसरे, BJ के बाईं ओर। ठीक है,
जे बी जे के बाईं ओर, ठीक है, बीजे के बाईं ओर, बाईं हम लोग ऐसा चलते हैं कि कौन से स्थान पे, बीजे के बाईं ओर दूसरे स्थान में, तो पहले दूसरे, तो यहाँ क्या आ जाएगा बी, ठीक है दोस्तों। अब एक बचा होगा, कौन सा बचा, आर, तो अब क्या पूछ रहा है, जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर क्या है, जे के दाईं ओर, देखो जे के पहला दूसरा कौन सा है, आर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है दोस्तों। ये जल्दी इसलिए बना दिया क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन को सही से समझाया था। देखते हैं अगला, देखो व्रत एक क्या है, आकृति, यानी एक व्रत क्या है, व्रत एक होता है, ये होता है आकृति, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा, होना, ठीक है, होना हो रहा है। देखो अब देखो इसमें एक खिलौना खेलना, इसमें होने वाली तो कोई बात नहीं होता, खिलौने को खेल रहा है, खिलौने को खेल रहा है, ठीक है, इसमें कुछ होने वाली, कार चालक चला रहा है, इसमें कोई होने वाली तो संभावना है नहीं। शार्पनर होता है, हम लोग अपन तो छीलते हैं ऐसे पेंसिल को, उसे शार्पनर जो क्या है, एक लेखन सामग्री है, ठीक है, शार्पनर एक लेखन सामग्री है, होती है, ठीक है दोस्तों। जैसे क्या ये वृत्त एक आकृति होती है, तो ये जो शार्पनर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कटर नहीं बोलते उसको, शार्पनर बोलते हैं, जिसमें पेंसिल लगा के ऐसे छीलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक लेखन सामग्री होती है, हाँ होती है, ठीक है। देखते हैं अगला कुछ, देखो कह रहा है कुछ के एम है, ये होता है कुछ का, ये वाला, ये कुछ का होता है, ये सर्कल किसका होता है, कुछ का, जो ये वाला होता है ये कुछ का होता है, ठीक है दोस्तों। कुछ क्या है, कुछ के एम है, ठीक है दोस्तों। अगला वाला देखो, कोई टी एम नहीं है, कोई भी जो टी है, नो टी इज एम, कोई टी एम नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब बात क्या हुई, अभी अगर कोई पूछे के और टी में संबंध बताओ, और टी में, अब देखो इसको, देखो डायग्राम को देखो, हमें के और कोई संबंध पता नहीं है और ना ही हम बता सकते, ठीक है दोस्तों। हमें के और टी में कोई संबंध पता नहीं है और ना ही हम बता सकते, ठीक है। देखो निष्कर्ष देखते हैं, कुछ टी के हैं, कुछ टी के हमें नहीं पता, हमें कुछ पता ही उसके बारे में, हमें संबंध ही पता नहीं है, तो ये सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। कुछ एम के हैं, कुछ एम के हैं, हाँ ये देखो सर्कल को काट रहे हैं, जो सर्कल के काट रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऐसे करते हैं, जिसके बारे में हमें संबंध पता नहीं तो हम उसको नहीं बता सकते, ठीक है दोस्तों। देखते अगला, देखो ग्रेड को कितना लिख दिया, ALUN लिख दिया जाता है। अभी हमने अभी तुरंत ऐसे क्वेश्चन करवा गया, ठीक है दोस्तों। देखो कोडिंग डिकोडिंग के कितने दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है, MTS, ये SSC MTS में कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा क्वेश्चन है। देखते हैं इसका, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोडिंग करते हैं, उसके बाद संबंध निकालते हैं, चेक करते हैं। जैसे GREAT कितना लिख दिया गया, ALYUN, ठीक है दोस्तों। इसको 7R 18 पर, E5 पर, A1 पर, T20 A1 पर, 12 पर, Y 25 पर, U 21 पर, N 14 पर, ठीक है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग भी क्वेश्चन देखें, अगर सेम लेटर नहीं है, इसमें देखो सेम नहीं है, देखो इसमें सेम लेटर नहीं है, जैसे ये ग्रेट है, इधर कोई और है, अगर सेम लेटर नहीं है तो सबसे पहले निकालते, फिर उसका रिलेशन संबंध निकालते। देखो हम लोग संबंध निकाल रहे हैं, इसका क्या इसमें संबंध है, ठीक है दोस्तों। यहां से यहां देखो कितना हो रहा है, -6, ठीक है दोस्तों। यहां से यहां -6, यहां से यहां देख लो कितना हो रहा है, -6, यहां से यहां देख लो -6। अब आप कहोगे 5 में से -6 किया, 5 में से हमने -6 किया, ये देखो 5 और ये देखो 25। अब आप बोलोगे 5 में से हमने -6 किया, 25 कैसे आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इसको देख, जैसे 5 था, 5 में से -6 करोगे तो माइनस का 1 आएगा। देखो माइनस की संख्या बड़ी है और हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, 26, ठीक है दोस्तों। जब भी कभी इसमें अंग्रेजी वर्ड वाला यानी लेटर बेस्ड क्वेश्चन में वैल्यू माइनस में आए तो हम लोग क्या करते हैं,
26 को ऐड कर देते। ठीक है दोस्तों, 26 को ऐड, तो 26 में से एक गया कितना आ जाएगा 25, और 25 पे क्या होता है 22। ठीक है दोस्तों, ये इसको हम लोग 25 लिखा। अगर मान लो यहाँ कितना आ जाए, जैसे 38 आ जाए 38, अब ये 26 से ज्यादा वैल्यू हो गई, किससे 26 से ज्यादा वैल्यू हो गई। जब भी कभी 26 से ज्यादा वैल्यू हो जाए तो हम लोगों के पास कितने लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्ड में 26, तो हम लोग -26 कर देते। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, अगर वैल्यू निगेटिव है तो 26 ऐड करना है, और अगर वैल्यू 26 से ज्यादा है तो 26 माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद रखना। ठीक है, यहां से देखो, अब देखो ये भी आ गया, एक में से कितना हम लोग कर रहे हैं -6, तो कितना आ रहा है 21। देखो में से -6 करोगे कितना आएगा -5। हमने क्या बोला कि इसमें कोडिंग डिकोडिंग में अगर निगेटिव वैल्यू आए तो हम लोग क्या करते हैं 26 को प्लस कर देते 26 को, तो 26 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 21। 21 से क्या होता है u, इसलिए यहाँ 21 आया। ठीक है दोस्तों, ये देखो कैसे आया जा रहा है। अब 20 में से -6 करो यहाँ पर, ठीक है, तो पहले क्या किया हमने, इसकी कोडिंग करी, फिर हमने इन दोनों के बीच कोडिंग निकाली कि कोड कितने कितना कोड, इसमें कोड पता चला कि -6 का कोड है। ठीक है दोस्तों, इसका हमें रिलेशन पता चला दोनों के बीच में -6 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम निपटा देते इसको रैपिड को। ठीक है, अब इसको हम साफ कर देते हैं, यहाँ थोड़ा साफ कर दे। ठीक है दोस्तों, पता चल गया -6 हो रहे, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग साफ कर देते हैं। RAPID 18 1 16 9 4। ठीक है, अब देखो 18 में से -6 करो कितना आएगा 12, 12 पे क्या होता है L। अब देखो 1 में से -6 करोगे, 1 में से क्या करोगे, यहाँ देखो 1 में से -6 करोगे, दूसरा कर देता हूँ इसको, मैं देता हूँ 1 में से -6 करो कितना आएगा -5। ठीक है, जब भी कभी वैल्यू निगेटिव आए तो हम लोग उसमें क्या करते 26 ऐड करते, कितना आ जाएगा 21। ठीक है, 21 पे क्या होता है u, यहाँ देखो कितना आ जाएगा 21, 21 पे क्या होता है u। देखो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम दो करे, दो ही में देखो, इसमें एलयू है नहीं, इसमें एलयू है नहीं, इसमें एल के बाद बी है, तो 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, चौथा ऑप्शन आंसर हो गया। देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। इसमें भी -6 करो कितना हो जाएगा 10, 10 पे जी, इसमें -6 करो कितना हो जाएगा 3, 3 पर सी, इसमें -6 करो 4, जब हम लोग -6 करोगे तो कितना आएगा -2, और जब निगेटिव में आए तो हम लोग क्या करते 26 ऐड करते, कितना आ जाएगा 24, यहाँ 24 आ जाएगा 24 पर x। ठीक है दोस्तों, ये हमने बना दिया, लेकिन आपको ऑप्शन में नजर रखनी है। ठीक है, 2 बनाने के बाद ऑप्शन में नजर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। ये अपना हो गया पूरा सर्कल, कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री। इसको 4 भागों में बांटो, यानी 4 भागों में बांटो तो 4 निमा 36, यानी प्रत्येक भाग कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक भाग कितने का हो गया 90 डिग्री का। यहां हमने इसको 4 भागों में बांट दिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या किया हमने, इसको 20 से काट दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये पूरा कितने का था 90 डिग्री, 2 भागों में बट गया, कितना हो जाएगा 45 45। ठीक है दोस्तों, ये भी इतना हो गया 45, और ये हो गया 45, ये भी हो गया 45, और ये भी हो गया 45, ये भी हो गया 45, और ये भी हो गया 45। ठीक है दोस्तों, 45 45 डिग्री। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग ऐसा चलते हैं इधर को तो हम क्या करते हैं क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में, और अगर हम लोग मान लो इधर को चल रहे ऐसा घड़ी की उल्टी, तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, ये देखना। अब आ जाओ हम थोड़ा इसको देखते, ये देखो अपना ये कहाँ था, ये था ऐसा था। ठीक है, यहाँ था कहाँ पश्चिम में, ये पूरब, ये उत्तर, और ये दक्षिण। ठीक है, देखो
यहां से यहां आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ। देखो चेक करो, यहां था, यहां से इधर को आ गया। ये देखो 45 डिग्री एंटी क्लॉक, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो क्या हो रहा है, एक में कितना हो रहा है, 45 डिग्री घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है। एंटी कितनी, 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है, ठीक है दोस्तों। 45 एंटी इधर को चल रहा है, उल्टी, घड़ी की उल्टी दिशा, ठीक है। अब देखो यहां से नीचे आ गया, देखो यहां था, यहां से नीचे आ गया, फिर देखो 45 डिग्री घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहा है, ठीक है। अब यहां से यहां आ गया, देखो यहां से यहां आ गया, फिर भी है 45 डिग्री घड़ी की उल्टी दिशा में। अब 45 डिग्री यहां से यहां चलाओगे तो कहां पहुंच जाएगा, यहां, ठीक है दोस्तों, इधर पे पूरब में। तो इसमें कौन सा है, ऐसा वाला देख लो जो हो उसमें हो जाएगा। इसको देख लो, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। इसका मुंह कहां जाएगा, इधर को, क्योंकि ये देखो 45 डिग्री की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। इसको सही से देखो, 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इसको चेक करते हैं, हमें ऐसी आकृति ढूंढनी है, ठीक है, ऐसी, ठीक है। अब मैं इधर देख लो, यहां से यहां नजर डालो, ठीक है, ठीक, सेम टू सेम मिल गई, सेम टू सेम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब आप यहां भी नजर डालो, ये और ये, ठीक है। अब ये तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमें तो कैसा चाहिए, ये वाला देख लो आप, ये वाला, ठीक है, ये वाला देख, ये और ये और ये, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये वाली आकृति, ये भी आकृति सेम है, ये भी आकृति सेम है। आप बताओ आंसर कैसे आप लोग फाइंड करोगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जब अगर ये वाली आकृति नहीं होती तो हम लोग इसको कर देते, क्योंकि जब हमें ये देखो क्लीन आकृति मिल रही, जैसी ये है, जैसी इसमें काटा छांटी, इसमें देखो ये दुनिया का काटा छांटी है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन देंगे, लेटर बेस्ड क्वेश्चन, इसमें क्या निकालना है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन की जगह पर कौन सा आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेटर बेस्ड क्वेश्चन में जो लेटर होते हैं उसकी लेटर बेस्ड में क्या करते हैं, सबसे पहले कोडिंग करते हैं। तो हम इसमें कोडिंग कर लेते हैं। के 11 पर आता है, के 11 कितने नंबर पे आता है, के 11 नंबर पर, एम 8 पर, ई 5 पर, बी 2 पर, ठीक है। अब देखो इसको कोडिंग कर लेते दूसरे वाले को, पी 16 पर, एम 13 पर, जे 10 पर, जी 7 पर, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका संबंध निकाल लेते हैं, संबंध, ठीक है। देखो पहले पहले लेटर को लेते हैं, पहले पहले, उसके पहले 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 को लेंगे, फिर दूसरे दूसरे, पहले क्या करेंगे, पहले पहले को लेंगे, उसके बाद दूसरे दूसरे। हम लोग पहले पहले को लेते हैं, यहां से यहां देखो 11 से यहां तक, ठीक है। यहाँ 11 से 8 हो गया, कितना माइनस हुआ, 3, ठीक है। यहाँ देखो 8 से 5 हो गया, कितना माइनस हुआ, 3। यहाँ 5 से 2 हो गया, कितना माइनस हुआ, 3। अब यहाँ देख लो, यहाँ भी -3 होगा, सब में -3 माइनस, तो 2 में से 3 करोगे तो -1। और हमने क्या बताया, जब माइनस में वैल्यू हो तो हम लोग क्या करते हैं, +26। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25। यहाँ से कितना आ जाएगा, 25, 25 क्या होता है, 22, ठीक है दोस्तों। ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, ये दो ऑप्शन खत्म हो गए, ठीक है। ये ऑप्शन बचे हैं, अगले से चेक कर लेते हैं। यहाँ से इसको अगले से चेक कर ले, यहाँ से देखो ये 16 से कितना हो गया, 13 -3, और 13 से कितना हो गया, ये 10 -3, 10 से कितना हो गया, ये 7 -3, 7 में -3 करोगे कितना हो जाएगा, 4, 4 पे क्या आएगा, डी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमटीएस, सिंपल। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट आता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को उड़ा दोगे, ठीक है दोस्तों, उड़ा दोगे। इसको देखो चेक कर लेते हैं।
ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन लिखो। अब देखो पहले हमने इसकी सीरीज देखी, पहले सीरीज कितना 43 से कितना हो गया 31, यानी इस सीरीज का कोई अपना पैटर्न ही नहीं है, पैटर्न ही नहीं है। क्यों नहीं है पैटर्न? क्योंकि देखो पहले ना तो बढ़ते क्रम में है ना ही घटते क्रम में। जब ऐसी सीरीज दिखे तो हम लोग क्या करते हैं, लेटर जोड़ देते, पहले के 2 लेटर जोड़ लेते, यानी जोड़ो क्या अगला आ रहा 43 प्लस 31 जोड़ो कितना हो जाएगा 74। देखो ये देखो आ गया 74। तो मैं समझ आ गया कि पीछे के 2 लेटर अगले आ रहे। अब अगला इन दोनों को जोड़ो, 31 प्लस 74 कितना आ जाएगा 105। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इन दोनों को जोड़ो, 74 प्लस 105 कितना आ जाएगा 179। तो मैं पता चल रहा है इन दोनों का योग आगे आ रहा है, इन दोनों का आगे, दोनों का योग आगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों को जोड़ो और इसको जोड़ो ले तो आगे वाला आ जाएगा। तो 105 में अगर हम लोग 179 जोड़ेंगे तो 9 5 14, 7 और 1 8 2, यानी 284 कितना आ जाएगा 284। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जब कभी सीरीज ऐसी दिखे उबड़ खाबड़, ना तो कोई बढ़ते क्रम में ना घटते क्रम में, तो क्या करते हैं, पीछे वाले 2 को जोड़ते क्या अगला नंबर आ रहा है, पीछे वाले 2 को जोड़ते क्या अगला नंबर आ रहा है, पीछे वाले 2 को जोड़ते क्या अगला नंबर आ रहा है, पीछे वाले 2 को जोड़कर। ठीक है, पीछे वाले 2 का योग अगली संख्या। देखते अगला क्वेश्चन, इसको देखो। अब देखो 2 चिन्ह है, गुणा तथा भाग को आपस में बदला जाए। इसका मतलब जहां गुणा है वहां भाग रखना है, जहां भाग है वहां गुणा करना है। अब देखो ऐसे ये चारों ऑप्शन आप करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर चारों ऑप्शन करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, भाग को चेक करते हैं, भाग को। ठीक है, कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां भाग है, अगर भाग पूरी संख्या काट रहा है। ठीक है दोस्तों, देखो चेक करते, इसमें देखो चेक करते, जहां गुणा है यहां अगर हम भाग रखते हैं, गुणा की जगह भाग, और यहाँ कितना भाग की जगह गुणा रखते हैं। देखो क्या ये 13 से पूरी कट रही है, 62 को पूरे 13 से काट रही, 13 चक्को 52, 13 पचे 65, 13 भाग का मतलब पूरी कटना। जैसे ये हो गया 4 में 2 का भाग दोगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 4 में किसका भाग देते हैं, 2 का भाग देते हैं, 2 दूनी 4, ही देखो पूरा काट रहा है। ऐसे देख लो 4/2, 2 दूनी 4, यानी पूरा काट रहा है। ठीक है, यहाँ देखो 13 62 को नहीं कट रहा, तो ऑप्शन इसकी संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, इसकी संभावना बहुत ही कम है, 0.11%, 0. तो इसको छोड़ देते हैं, अगला देखते हैं, इसको देखते हैं। अब देखो यहां पर हमने क्या किया, भाग की जगह गुणा रख दिया। ठीक है, गुणा की जगह भाग रख दिया। ठीक है, अब इसको देख लो, इस इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। देखो 9 गुणा 23 भाग 3। ठीक है, 9 गुणा 23 भाग का मतलब बटे। ठीक है, भाग का मतलब बटे, 1/3, यानी भाग का मतलब बटे। भाग का मतलब बटे, यानी 3 तिरका 9। ठीक है, ये तो ये पूरी इक्वेशन 3 इस 9 को पूरा काट रही, तो हम लोग इसको चेक कर लेते। ठीक है दोस्तों, 14 प्लस 9 भाग 23 गुणा 3 कितना करना है 83 से प्रूफ कितना करना है 83। ठीक है दोस्तों, चेक करते हैं। 14 गुणा 9, भाग की जगह क्या रखना है, भाग की जगह गुणा, और गुणा की जगह भाग। ठीक है, कितने 84 प्रूफ करने। ठीक है, भाग का मतलब बटे। ठीक है, भाग का मतलब बटे, 83 करना। देखो काट दो इसको, अगर कटे तो काट दो, 3 से काटो, 3 तिरका 9। अब भाग के बाद किसको सॉल्व करना है, गुणा को। सबसे पहले भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, माइनस को, ऐसे सॉल्व करते हैं। भाग हो गया, अब गुणा का नंबर आया, तो 23 दिया 69। ठीक है दोस्तों, कितना 83 प्रूफ करना। अब देखो 9 4 13, 6 1 7 1 8, देखो 83 = 83 प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, ऐसे अगर
सारे क्वेश्चन चेक करोगे तो देखो इसमें कितना टाइम लगा, इसमें 10-10 15-15 सेकंड लग के तो कितना हो जाएगा, 1 से 2 मिनट इसमें लगा दोगे। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए आपको सीखना है कि ये भाग की जगह गुणा कि ऐसी संख्या रखो जो 3 भाग वाली संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो कि एक कूट भातम टेंट को कितना लिख दिया 33, पेम को 28, तो उसी में बग को क्या लिखा है चेक करते हैं। कितना 33। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी कोडिंग कर देते हैं। T20 पर आता है, A1 पर और N14, इसको सबको ऐड करते हैं। 20 + 1 + 14 कितना हो जाएगा 35। तो -2 कर दो कितना आ जाएगा -2, यानी 33 -2 कर दो कितना आ जाएगा 33। इसका मतलब हमें लॉजिक पता चल गया कि सभी का योग -2, सभी का योग -2। इसको चेक कर लेते हैं। PAM, P कितने पर आता है 16 पर, A1 पर, M 13 पर। ठीक है, 16 और 1 और 13, 3 4 6 4 10, यानी 1 1 2 और 1 3, 3 में 30 में 2 करो कितना 28। ठीक है दोस्तों, माइनस तो ये भी देखो दोनों प्रूफ हो रहे। क्या हो रहा है कि दोनों को जोड़कर उसमें -2 करना है। ठीक है, जो इन दोनों में किया गया, देखो दोनों को जोड़ के -2 किया गया, इसमें भी वो कर दे। बी आता है 2 पर, U 21 पर, G 7 पर। 7 1 8 और 2 10, 2 और 1 3, यानी 30 - 2 बराबर 28। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। क्या करना होता है, जोड़ के, या तो किसी में जोड़ी होता है या -2 + 2 जो किया गया कर दो। और ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखो क्या निकालना है, दर्पण। क्या निकालना है, दर्पण। दर्पण में कुछ नहीं करना होता, इसको ऐसे से ऐसे पलटना है, बस उठा के पलटो। इसको देखो, इनको देखो केवल आप, इन दोनों का ये इस तरीके से बने। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के। अब यहाँ पलटोगे तो ये इस साइड आई, इसको पलटो देखो तो ये इस साइड आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें देखो, इसका मुंह देखो, ऐसा एक साइड था, दोनों का मुख किस साइड था, एक साइड था। इसमें देखो अपोजिट हो गया, एक का वैसा। ऐसा तो नहीं होता है, हम लोग मिरर दर्पण में देखते हैं तो हम लोग ऐसा देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, हमारा चेहरा हमारा ही रहता है। ऐसा तो नहीं होता कि पैर ऊपर हो गए और सर नीचे हो गया, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ दोनों देखो एक ही साइड से, यहाँ दोनों अपोजिट हो गए, ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब जैसे आप पलटोगे ऐसे, इस साइड पलटोगे तो ये वाली जो होती है तो नीचे ही रहेगा ना, ये तो नीचे ही रहेगा। ऐसा तो नहीं ऊपर कैसे पहुंच जाएगा। ये देखो, जो ये वाले हैं ये कहाँ रहेंगे, नीचे रहेंगे। इन्होंने क्या किया, इनको ऊपर पहुंचा दिया। ऊपर कैसे पहुंचाएंगे, हम लोग मिरर में देखते क्या सर ऊपर और पैर नीचे, ऐसा होता है, नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो, इसमें नीचे की तरफ था, इनका कहाँ नीचे का था, इसमें देखो ऊपर हो गया, तो ये भी गलत। नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, देखो कार, लकड़ी और चूहा। ठीक है दोस्तों, कार, लकड़ी और चूहा, निम्नलिखित में से वर्गों के बीच संबंध चुनना। देखो कार, लकड़ी, चूहा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्यों कार लकड़ी से कोई संबंध नहीं, लकड़ी का चूहा से कोई संबंध नहीं है। देखो क्या ऐसा हो सकता है, ये कार हो गया अपना और ये लकड़ी, ऐसा हो सकता है कुछ कार लकड़ी की बनी हुई हो। कार कभी लकड़ी की बनती है, नहीं बनती है। कार तो किसकी होती है, इस्पात की। तो ये नहीं सकता है, इनमें से कोई संबंध ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक, इसको चेक करते हैं। देखो जो हमें चाहिए वो ऐसा चाहिए। ठीक है, हमें इधर को चाहिए, किधर, इधर को, हमें इधर को चाहिए। इसका देखो इधर को है, कहाँ, इधर को तो हमें चाहिए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी तो खत्म हो गया अभी से। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी तो खत्म हो गया। अब इसमें देखो, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके जूम करके दिखलाता हूं तुम लोगों को, जूम, ठीक है, ठीक है। अब देखो इतना जूम कर दिया, ऑप्शन भी गायब हो गए जी, ठीक है। अब यहां देखो, अब देखो इनके बीच में गैप है, ये देखो ये जहां लाइन है इनके बीच में थोड़ा गैप है, थोड़ी छोट के लाइन है। इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें लाइन बिल्कुल चिपक गई, इसमें देखो लाइन चिपक गई है, ये नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। इसमें भी देखो, इसमें भी लाइन थोड़ा चिपक गई, ये भी नहीं हो सकता। अब इसको देख लो, ये देखो ये और ये थोड़ा गैप है, ठीक है दोस्तों, जितना गैप इसमें उतना ही गैप इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है दोस्तों। इसमें आराम से देखना होता है कि कहीं ये पास, ये देखो यहां से यहां तक हमने देखा, इनके बीच में थोड़ा गैप है, ये देखो बीच में गैप है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से, ठीक है दोस्तों। देखो जी शेर होता है, जी शेर, ये शेर होता है हमेशा कहाँ रहता है, ये इसका प्लेस है, प्लेस यानी रहने का स्थान। शेर कहाँ रहता है, गुफा में, ठीक है दोस्तों, गुफा में। अब यहाँ देखो अस्तबल में कौन रहता है, यहाँ तो घोड़ा, यहाँ क्या आ जाए, घोड़ा, घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में, ठीक है दोस्तों। जहाँ घोड़े पाले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अस्तबल, ठीक है दोस्तों। देखते अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन देखें तो बहुत ही सिंपल, बहुत बच्चा कर लेगा, केजी, एलकेजी, यूकेजी, एलकेजी का तो नहीं कर पाएगा फिलहाल 1 2 3 वाला बच्चा कर लेगा, ठीक है दोस्तों। देखो डायरेक्ट कोड किया गया, पी का कोड कितना है 9, टी का कोड कितना है 12, ठीक है, और एफ का कोड कितना है 8, एम का कोड कितना है 3, आर का कोड कितना है 6 और आई का कोड कितना है इतना। ये देखो डायरेक्ट कोड किया गया, ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट कोड इसको किया गया, ठीक है। अब हमें चेक करना है, ठीक है, जैसे पी का कोड, ये देखो अपना पी है और पी का कोड कितना है 9, तो यहाँ 9 रख दिया। आर ये देखो, आर का कोड कितना है 6, तो यहाँ हमने 6 लिख। ओ कहाँ है, ओ का कोड कितना है 0, तो हमने यहाँ 0 रख दिया। एम का कोड कितना है, यहाँ से देखो 3, तो हमने यहाँ 3 रख दिया। पी का कोड कितना है 9 और टी कहाँ है, टी का कोड कितना है 2। बस डायरेक्ट कोड करना है, 9 7 3 2, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है दोस्तों। ऐसे कोड उठा के डायरेक्ट कोड रखने हैं, बस कुछ नहीं करना। ये बहुत सारे बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या होता है, कोड बहुत सिंपल होते हैं। अब देखो शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। शॉर्ट में क्या करते हैं, पहले फर्स्ट वाले को देखना फिर लास्ट वाले को। ये देखो पी का कोड कितना है यहां से 9, टी का कोड कितना है यहां से 2। अब देखो 9 2 वाला देखो, ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं, 2 ऑप्शन खत्म, ठीक है दोस्तों। एक एक लेटर बनाने से 2 ऑप्शन खत्म। एक और बना लेते हैं। देखो आर कितने नंबर पे, आर का कोड है 6, पी कितने नंबर पे है 9, ठीक है। अब देखो ये देखो यहाँ लास्ट में कितना है 9 और 2, यहाँ कितने हैं 9 8, ऑप्शन नंबर ये भी खत्म, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऐसे शॉर्ट में बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो देखते, ठीक है। ये एक कागज है, ऊपर को मोड़ा गया, फिर इधर को मोड़ा गया, ठीक है, फिर ऐसे करके इसको काट दिया गया, इधर को मोड़ के काट दिया गया। जो कागज होता है नहीं, जो पेपर कटिंग एंड फोल्डर चैप्टर होता है, उसमें क्या होता है, जैसे ही मोड़ोगे वैसे ही खोलोगे, ठीक है। अब देखो यहां इसका एक फिगर देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया अपना, ठीक है दोस्तों। अब इसको देखो, अब इसको जब खोलोगे तो ये देखो दर्पण प्रतिबिंब, ये दर्पण है,
ऐसे ही तो पलटोगे, जैसा मोड़ा वैसे ही तो ऐसा अपन लोग खोलोगे, ठीक है। जब देखो, जब कोई चीज इधर को होती है, ये देखो ऐसी, जब हम लोग दर्पण प्रतिबिंब में करते हैं तो वो कैसा आ जाता है, इधर आ जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे चेंज होती है, ऐसे घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है, ऐसे चेंज आती। तो यहाँ वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, यहाँ वाला। अब इसमें देखो, यहाँ वाला, यहाँ कितने, यहाँ वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ऐसा ऐसा, ठीक है। इसमें चेक करो, यहाँ वाला, यहाँ एक इसमें है और एक इसमें है, ठीक है, एक इसमें एक इसमें है, ठीक है। अब इसको ऐसे पलटोगे, जब आप इसको ऐसे इधर को वाटर इमेज में पलटोगे तो ये वाला कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर, ऐसे ऐसे चेंज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। अब देखो, कुछ बर्तन दिए हैं, ठीक है दोस्तों, ये देखो कथन क्या, कुछ बर्तन दिए हैं, ये और ये क्या हो गया अपने बर्तन, और ये हो गए दिए, ठीक है दोस्तों। कुछ बर्तन दिए हैं, सभी दिए पेड़ हैं, जो सभी के सभी दिए हैं क्या हैं, जो सभी के सभी दिए हैं, ये क्या हो गए पेड़, सभी के सभी दिए पेड़ हैं, ठीक है दोस्तों। और कोई पेड़ शाखा नहीं है, कोई भी पेड़ क्या नहीं है, शाखा, कोई भी पेड़ शाखा नहीं है। यहां से ये नौका संबंध होता है, ठीक है दोस्तों, ये नौका, ऐसा इसका डायग्राम बनेगा। अब देखो निष्कर्ष, कुछ बर्तन शाखाएं हैं, ये देखो बर्तन और ये शाखा है, हमें तो इसके बारे में कोई संबंध ही पता नहीं है तो हम इसको नहीं बता सकते, हमें बर्तन और शाखा के बीच में कोई संबंध पता नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। अब देखो, कुछ पेड़ दिए हैं, हाँ देखो, ये देखो पेड़ का पूरा सर्कल है, ये देखो ये इतने, ये पेड़ क्या हैं, दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक। कुछ शाखाएं दिए हैं, कुछ शाखाएं दिए हैं, ये देखो अपने दिए हैं, और ये इनके बारे में हमें संबंध ही पता नहीं है, ठीक है। जब बाउंड्री यहाँ पर, ये देखो ये पाकिस्तान की बाउंड्री है, यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान की, इसके अंदर ये दिल्ली है, जब ये यहाँ ये भारत की बाउंड्री में आप घुसोगे, इसके बाद ही तो घुसोगे, तब ये भारत की बाउंड्री से मना कर दिया गया, तो अंदर कैसे आओगे, नहीं आ सकते, तो ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। पांच किताबें BGNPT एक के ऊपर एक रखी हैं, जरूरी नहीं इसी प्रकार रखी हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, एन तथा जी के मध्य केवल एक बुक है, एन तथा जी के मध्य कितनी है, एक बुक, ये एन हो गई और ये जी, इन दोनों के मध्य में एक बुक है, पता नहीं कौन सी है, ठीक है, केवल एक बुक है रखी गई। बी पी के ठीक ऊपर है, कह रहा है जो बी है, जो बी है पी के ठीक ऊपर है, किसके, पी के ठीक ऊपर, बी पी के ठीक ऊपर है, बी एन के ऊपर है, बी है जो एन के ऊपर है, ठीक है, बी एन के ऊपर है, यानी एन के ऊपर आ गया ये बी, और बी के नीचे क्या है, ये पी, तो बचा क्या, टी, ठीक है दोस्तों, बचा क्या, टी, ठीक है, बचा क्या, जी एन के ऊपर नहीं है, यानी जी एन के ऊपर नहीं है, नीचे तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर कौन सा है, बी, सबसे ऊपर कौन सा है, बी, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, बोल रहा है कि एन तथा जी के मध्य एक है, एन और जी के मध्य एक बुक है, देखो बीच में एक बुक है, ठीक है, केवल एक बुक। अब बी है जो पी के ठीक ऊपर है, बी किसके, पी के ठीक ऊपर बी है, ठीक है। अब देखो बी एन के ऊपर है, बी है जो एन के ऊपर, यानी बी एन के ऊपर, तो बी के नीचे क्या है फिर, पी, अब बचा क्या, टी, तो सबसे ऊपर क्या है, बी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो हमने आपको एक लॉजिक बताया, जिस तरफ बिग वैल्यू दिखे, ठीक है दोस्तों, जिस तरफ, जैसे हमने एक लॉजिक बताया था, ये अपना एक लॉजिक था, पहले हमने बताया था, ठीक है दोस्तों,
ये लॉजिक क्या था, जिस तरफ बिग वैल्यू, यहां जैसे बड़ी संख्या है कोई बिग वैल्यू, ठीक है, यहां भी बिग वैल्यू है, तो लॉजिक हम लोग ऐसा ऐसा लगाते थे, ठीक है। अब मान लो नीचे बिग वैल्यू है, बड़ी वैल्यू कहाँ है, नीचे, यहाँ भी बिग वैल्यू कहाँ है, नीचे, तो हम लोग लॉजिक ऐसा ऐसा लगाते हैं, ठीक है। अब बात क्या हुई, अब बात क्या है इसमें, ना तो इस साइड बड़ी वैल्यू है ना तो उस साइड बड़ी वैल्यू, ठीक है। देखो यहाँ ये 18, इससे बड़ी तो ये 19 हो गई, ना तो इस साइड बड़ी संख्या ना उस साइड। जब किसी साइड में बिग वैल्यू ना दिखे, जैसे इसमें बिग वैल्यू, तो हम लोग क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, सबको ऐड करते हैं। जोड़ो, ये देखो 35 हो रहा है, ठीक है। पैंतीस नहीं हो रहा, ठीक है दोस्तों। यहां हम देखते हैं, हमें यहाँ बिग वैल्यू इस साइड दिख रही, बिग वैल्यू इस साइड दिख रही, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ो, 4 5 9 9 दूनी 9 9 18, देखो इसे 4 + 5 + 9 कितना हो गया 18, ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे। अब इसको देखो 11 + 6 + 13, 13 6 19 और 1 20 और 30, देखो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा ऐसा इसको जोड़ रहे। लॉजिक अब देखो, इसमें एक नया लॉजिक, यहां देखो हमें बिग वैल्यू नहीं दिख रही, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स गिनते हैं, क्या गिनते हैं, बॉक्स। ये देखो 1 2 3, 1 2, देखो यहां बॉक्स गिनो 1 2 3, यहां गिनो 1 2 3 4, यहां बॉक्स गिनो 1 2 3, तो यहां 3 इस साइड है, ऐसे ऐसे में कितने बॉक्स हैं, 3। अब इधर गिनो 1 2 3 4, तो बॉक्स ऐसे इधर इधर में ज्यादा है, ठीक है। तो लॉजिक ऐसा लगेगा, जिस साइड बॉक्स ज्यादा हो, जिस साइड खाने ज्यादा होते बॉक्स मतलब लॉजिक उस साइड लगता है, ठीक है। तो ऐसे बॉक्स 4 है तो लॉजिक इस साइड लगेगा, ठीक है। देखो 5 4 5 9 9 18, 11 6 17 और 13 30। अब देखो यहाँ 19 में 0 0 19 और 3 22, इनको क्या किया जा रहा है, सभी को जोड़ा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ऐसे सभी को ऐड किया जा रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये देखो कोडिंग डिकोडिंग, यानी जो किससे लेटर बेस्ड क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन दिख गए यहां से। देखो यहां देख लेते, पी बी को कितना UW लिखा गया, ठीक है दोस्तों। तो J और T को कितना लिखा जाएगा, सबसे पहले इसमें कोडिंग करते, 16 2 21 23, यहां से यहां देखो कितना हुआ, यहां से यह हुआ 16 5 +5 कितना हुआ, प्लस 16 से कितना हो गया 21, तो +5, यहां देखो 20 से कितना हो गया, यानी 2 से कितना हो गया 23, यहां +21, ठीक है दोस्तों, +21। अब यहां इसको दोबारा देख लेते हैं, और PBUW, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें कोडिंग करते हैं, 16 2 21 23, यहां से यहां देखो सबसे पहले कितना हुआ +5, ठीक है दोस्तों। यहां से यहां देखो कितना हुआ -5। अब देखो जब 2 में से हम -5 करेंगे तो कितना बचेगा, -3। अब जब भी वैल्यू निगेटिव हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 26 ऐड कर देते, तो 26 में से 3 गया 23, 23 पे क्या होता है W, ठीक है। तो यहाँ माइनस पे, ये इसका मतलब हमें लॉजिक पता चल गया, पहले प्लस हो रहा है फिर माइनस, देखो पहले प्लस हो रहा है फिर माइनस। अब इसको निपटा देते हैं, यहाँ देखो J कितने पे आता है 10 पे और T 20 पे, पहले क्या होगा +5, यानी 10 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 15, 15 पर O, अब ये -5, ठीक है। 20 में से 5 15, 15 पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो दोस्तों ऐसे आते हैं MTS में प्रीवियस प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने ये पूरा प्रैक्टिस सेट अभी आपके सामने सॉल्व किया, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर किसी भाई ने मेरे चैनल ट्रिक टू एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।